आदमी नींद से जागा और बाहर से आ रही लोहे के डिब्बे की आवाज सुनी। वह तुरंत अपनी बंदूक उठाकर दरवाजे की ओर आया, फिर बीच का दरवाजा नीचे किया और फिर दर्पण उठाकर बाहर देखा, जहां उसने एक सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला को देखा। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसे कोई घात नहीं दिखाई दिया। फिर वह वापस घर के अंदर आया और सतर्कता से उन्हें देखता रहा। बूढ़ी महिला मार्टिन से कुछ खाना देने की विनती करती है, लेकिन वह उसे तुरंत मना कर देता है। बूढ़ी महिला यह देखकर अपने हाथ का हथियार फेंक देती है और मियां से बैग से एक बड़ा पैकेट गहने निकालने के लिए कहती है। लेकिन इस प्रलय के समय में ये बाहरी चीजें पहले से ही बेकार हो चुकी थी। जब बूढ़ी महिला को समझ आया कि मार्टिन को बहकाना आसान नहीं है, तो उसने एक बैग बीच निकाला, क्योंकि उसे डर था कि वह उसकी बात नहीं समझेगा। बूढ़ी महिला ने ध्यान से कुछ मिट्टी उठाकर प्रदर्शित किया। खाने की कमी ने मार्टिन को विचार में डाल दिया। वह सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा और बीज उठाया, लेकिन जब उसने देखा कि ये कद्दू के बीज हैं, तो उसने बिना झिझक उन्हें वापस फेंक दिया। बूढ़ी महिला ने निराशा से एक सांस ली और फिर अपनी पीठ के पीछे छिपी बेटी को बाहर निकाला। 30 से अधिक वर्षों से अकेला मार्टिन फिर से नाराज हो गया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार माँ बेटी को अंदर आने दिया। उसने दोनों को सीधा खड़ा होकर अपनी ओर पीठ दिखाने के लिए कहा, फिर उनकी सावधानी पूर्वक तलाशी ली। जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि दोनों के पास वास्तव में कोई हथियार नहीं है, तो उसने एक आलू काटा और उनके लिए एक साधारण भोजन बनाया। जब उन्होंने भरपेट खाना खा लिया, मार्टिन ने तुरंत बूढ़ी महिला को बगल के कमरे में बंद कर दिया। सिर्फ वह और मियां एक कमरे में अकेले रह गए। अगले दिन सुबह बूढ़ी महिला ने उसे अपनी बेटी से शादी करने की पेशकश की, ताकि वे खेत की देखभाल में उसकी मदद कर सके और अधिक जमीन तैयार कर सके। लेकिन मार्टिन ने बिना हिचकिचाए इनकार कर दिया। वह जानता था कि अंधाधुंध विस्तार केवल उसे खतरे में डाल सकता है, इसलिए उसने बंदूक उठाकर दोनों को तुरंत जाने के लिए कहा। फिर जाने से पहले बूढ़ी महिला ने मेज से एक आलू उठाया और मार्टिन ने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति दी। लेकिन ठीक जब वे बाहर निकलने वाले थे, मियां दरवाजे पर रुक गई। वह घर के अंदर लौट आई, बैग नीचे रखा, फिर चेहरे पर फोम लगाते हुए ब्लेड लेकर उसके करीब गई। मार्टिन ने सावधानी से बंदूक उठाकर उसे रोका। हालांकि वह इस अनुभव का पूरा आनंद ले रही थी, लेकिन वह जरा भी लापरवाही करने से डरती थी। इस तरह माँ बेटी वहीं रुक गई और उनकी मदद से खेत की फसल की गति वास्तव में तेज हो गई। लेकिन बूढ़ी महिला के मन में कुछ विचार उभरे। उसने मौका देखकर जब वे बाहर बातें कर रहे थे, घर के अंदर सब कुछ उलट पुलट कर देखा, लेकिन एक भी गोली नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि मार्टिन के पास सिर्फ एक खाली बंदूक थी। उसने यह सुराग अपनी बेटी को बताया। मियां ने कहा कि उसके पास 2 गोलियां हैं, जो वह हमेशा अपनी जेब में रखती है और वह उन्हें रात में चुपके से चुरा सकती है। माँ बेटी जानती थीं कि हाथ की छाप जितना छोटा खेत 3 लोगों का पेट नहीं भर सकता, इसीलिए उन्हें आदमी को मारना होगा। इसीलिए उस रात मियां ने गोलियां चुरा ली। अगले दिन सुबह बूढ़ी महिला बिना कोई आवाज किए उसके पीछे आई और जैसे ही वह बेखबर थी, फावड़ा उठा लिया। इसी समय मार्टिन ने जमीन पर किसी अजनबी के पैर के निशान देखे। उसी समय नदी किनारे अपने शरीर को धो रही मियां अचानक किसी ने पीछे से उसका मुंह ढक दिया। जब मार्टिन नदी किनारे पहुंचा, तो उसे वहां पर छोड़ गए जूते ही मिले। उसने जमीन पर पैरों के निशान का पीछा करते हुए घास तक पहुंच गया। अपने सामने खुद से ऊंची घास देखकर वह तुरंत बैठ गया और बंदूक लोड करने की तैयारी करने लगा। तभी उसने देखा कि बैग में से गोलियां गायब थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि मियां और उसकी मां ने उसे धोखा दिया है। कुछ पल के विचार के बाद वह उठ खड़ा हुआ और खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल कर दुश्मन को बाहर निकालने की कोशिश की। इस समय थोड़ी दूरी पर एक आदमी जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे कोई भूखा दरिंदा मार्टिन को गिरते देख आदमी ने तुरंत मियां को अपने सामने ढाल बना लिया और धीरे धीरे पास आने लगा। जब तक यह निश्चित नहीं हो गया कि वह सचमुच गोली खा चुका है, आदमी ने क्रूरता से उसे मारने की कोशिश की। लेकिन आखिरी गोली को बर्बाद न करने के लिए उसने उल्टे हाथ से चाकू निकाला। लेकिन इसी समय मार्टिन जाग गया। फिर उसने कठिनाई से शरीर को संभालते हुए पिस्तौल उठाई और मियां के सहारे लकड़ी के घर वापस चला गया। उन्होंने ब्लेड की मदद से घाव से गोली निकाली और फिर लाल गर्म लोहे से उसे जलाकर रक्त को रोकने की कोशिश की। हालांकि मार्टिन, जिसे उन्होंने धोखा दिया था, अब उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। उसने पिस्तौल उठाकर दोनों को बेडरूम में बंद कर दिया। 2 दिन भी नहीं बीते और घाव तेजी से खराब हो गया और संक्रमण हो गया, जिसके कारण मार्टिन को लगातार तेज बुखार रहा और अंत में वह बेहोश हो गया। मियां ने यह देखकर उसकी पिस्तौल चुरा ली और बाहर जाकर अपनी मां के साथ उपायों पर विचार करने लगी। इस रास्ते से बाहर निकलने। फिर पेट के माध्यम से एक व्यक्ति कम हो जाता है तो एक मुंह भी कम हो जाता है। जब मार्टिन मर जाएगा तो वे उसकी लाश को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मियां ने अचानक मार्टिन को बचाने का प्रस्ताव रखा। तुम भावुक हो रहे हो, तुम बूढ़े हो रहे हो, वही था जिसने मुझे पाया था। ये सुनकर बूढ़ी महिला चुप हो गई। जल्द ही उन्होंने मरते हुए मार्टिन को फायरप्लेस के पास खींच लिया और रगड़कर गर्मी उत्पन्न करने की कोशिश करके उसकी शरीर की गर्मी को बनाए रखा। एक रात की मेहनत के बाद उन्होंने मार्टिन को मौत के दरवाजे से वापस खींच लिया। इस दिन से उसने अपने दिल की अशांति को पूरी तरह से छोड़ दिया और बिना कोई रोक टोक के माँ बेटी के साथ रहने लगा। लेकिन यह छोटा सा खेत 3 लोगों का पेट भरने में सक्षम नहीं था। उन्हें बाहर जाकर शिकार करना पड़ा। जल्द ही उन्होंने एक पक्षी का घोंसला देखा और बूढ़ी महिला कुशलता से बड़े पेड़ पर चढ़ गई और कुछ अंडे ले गई। लेकिन ऐसे अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं टिके और तबाही आ गई। उस रात मार्टिन लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। दूर से अचानक कुछ रोशनी की किरणें आ गईं। वह तुरंत लकड़ी के घर वापस आया, माँ बेटी को जगाया, फिर दरवाजा बंद किया और बंदूक लेकर लड़ाई की मुद्रा में आ गया। जल्द ही लुटेरे लकड़ी के घर तक पहुंच गए। वे आसपास घूमते रहे और अंदर घुसने का रास्ता खोजने की कोशिश की। कितने लोग हैं? 6। हमारे पास 2 शेल और 1 गोली है, हमारे लिए पर्याप्त। अगले दिन सुबह उन्होंने दरवाजा खोला और लुटेरे पहले ही जा चुके थे, लेकिन उनका सावधानी से संभाला हुआ खेत भी लूट लिया गया था। बिना खाना के वे निश्चित रूप से जीवित नहीं रह सकते। और भी बुरा यह था कि मियां भी इस समय गर्भवती थी। जीवित रहने के लिए उन्हें फिर से खेती करनी पड़ी और जंगल में जाल बनाना पड़ा, उम्मीद करते हुए कि वे कुछ जानवरों को पकड़ सकते हैं।
लेकिन 3 दिन बीत गए और जानवरों को पकड़ने वाला जाल अभी भी जमीन पर स्थिर पड़ा था। निराशा उनके दिलों में भर गई। बूढ़ी महिला ने चिंतित होकर अपनी बेटी को गले लगाया। उसने कहा कि फिलहाल जो खाना है वह केवल 2 लोगों के लिए पर्याप्त है, उन्हें मार्टिन को मारना होगा ताकि उन्हें एक मौका मिल सके। मिया जानती थी कि उसकी माँ ने सही कहा है, इसलिए उसने सहमति दे दी। फिर वह जंगल में गई, कुछ जंगली जहरीले मशरूम तोड़े और उन्हें रात के खाने के सूप में डाल दिया। इस समय मार्टिन जीवित रहने की चिंता में था। उसने ध्यान नहीं दिया कि वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उसने बिना कोई एहतियात बरते जहरीला सूप पी लिया। अगले दिन सुबह बूढ़ी महिला ने अपना सामान पैक किया और मिया को जल्दी जाने का इशारा किया, लेकिन वह बिस्तर पर लेटी हुई सिर हिलाने लगी। बूढ़ी महिला उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जिद पर अड्डा रहता है और हिलने से मना कर देता है। अगले ही पल जो मार्टिन मर चुका था उसने अपना सिर घुमा लिया। बूढ़ी महिला का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे कुछ समझ आ गया। वह विश्वास नहीं कर पाई और 2 कदम पीछे हट गई। फिर तुरंत जलाशय के किनारे जाकर पागल होकर उल्टी करने लगी। बहुत देर हो चुकी है, तुम जानते हो बहुत देर हो चुकी है। क्या तुमने हमें जहर दिया? नहीं, सिर्फ मुझे। वह चुपचाप रैक से सिगरेट का पैकेट उठाता है और बाहर जाकर शांत चेहरे से बैठ जाता है। वह अपनी बेटी की पसंद को समझता है और उसके फैसले का समर्थन करता है। आखिरकार मार्टिन के साथ रहने से जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। बस वह अपनी बेटी के सामने मरना नहीं चाहता, इसलिए वह मार्टिन को जंगल के अंदर ले जाता है और उसे जल्दी से अपनी जिंदगी खत्म करने को कहता है। पीछे से बंदूक के लोड होने की आवाज सुनकर बूढ़ी महिला उसे गोली बर्बाद न करने की सलाह देती है। क्या तुम्हारे पास चाकू है? पहले जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनते थे, इसी पल में उनमें आपसी समझ और सहानुभूति पैदा हो गई। दृश्य बदलता है। मार्टिन खून से लथपथ हाथों के साथ जगह छोड़ देता है और पहले रखा गया जानवर पकड़ने वाला जाल भी अब पहली बार शिकार पकड़ने में सफल होता है। रात में दोनों ने आखिरकार भरपेट भोजन किया, लेकिन ऐसे दिन सिर्फ 2 दिन ही बीते थे कि पहले वाले लुटेरों का समूह फिर से उनके दरवाजे पर आ गया। लोहे के डिब्बे से चेतावनी की आवाज सुनकर बाहर भोजन खोज रहे दोनों अचानक दुश्मन के सामने आ गए। वे चुपचाप पेड़ों के पीछे छिप गए। आईने का उपयोग करके लुटेरों की स्थिति की पुष्टि की, क्योंकि सामने वाले की संख्या अधिक थी, वे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए मिया पहले लकड़ी के घर की ओर भागी और खाने के बीज ले गए। जब लुटेरे अंदर घुसे तब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लटकी कुल्हाड़ी को देखा और जब लोहे की कड़ाही में अभी भी गर्मी थी तो उन्होंने समझा कि यह परिवार अभी दूर नहीं गया है। तुरंत ही साथी को बुलाकर पीछा किया। आवाज सुनकर मार्टिन तुरंत लुटेरे यह देखकर पेड़ों के पीछे छिप गए, मौके का इंतजार करते हुए जानलेवा वार करने के लिए। हालात को देखकर जब वह गतिरोध में फंसा तो उसने केवल मिया को तेज दौड़ने को कहा। वह खुद हारमोनिका बजाकर दुश्मनों को आकर्षित करने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाया और मोड़ पर उसे रोक लिया गया। उसने तुरंत गोली चला दी, लेकिन अपनी इकलौती गोली बर्बाद कर दी। उसने फिर से कटार निकाली, धीरे धीरे पीछे हटते हुए लुटेरों को जानवर पकड़ने वाले जाल में फंसाने के लिए। इस समय दूसरी तरफ मार्टिन पहले ही घेर लिया गया था। हालांकि उसकी दोनों गोलियां अपने निशाने पर लगी, लेकिन आखिरकार वह घात लगाकर मारे गए एक तीर से उसकी कमर में घायल हो गया। लुटेरों ने वहीं आग जलाकर उसके कपड़े उतार दिए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मिया सुरक्षित निकलने में सफल रही। रास्ते में वह कहीं रुका नहीं, भूखा होने पर जंगली फल खाकर भूख मिटाई और प्यास लगने पर झील का पानी पिया। कुछ दिनों की लंबी यात्रा के बाद उसने आखिरकार जंगल से बाहर निकलकर सड़क पर कदम रखा और यहाँ उसने एक आश्रय स्थल पाया। उसके पास न केवल उन्नत सुरक्षा उपकरण थे, बल्कि भीतर कोई खेती भी कर रहा था। ऐसी शानदार व्यवस्था ने मिया को प्रभावित किया। उसने बिना सोचे समझे कटार और बीज देकर अपने और बच्चे के लिए सदस्यता प्राप्त कर ली।